किसान मित्रों नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं द टॉप ज्ञान सारथी और मैं हूं आपका साथी अमित। किसान साथियों, धान की फसल में आप लोग देख रहे होंगे कि आपके जब भी धान के पौधे में से धान निकलने लगते हैं तो उस समय जो बालियां होती हैं इनकी कहीं न कहीं पर हम लोगों को बहुत सारी बालियां हमारे खेत में सूखी हुई देखने को मिलती है। और किसान साथियों, इससे होता क्या है कि जो हमारी पूरी फसल में जो हमारी लागत है वो भी हमारी पूरी लग चुकी होती है। उसके उपरांत भी हम लोगों को काफ़ी घाटा देखने को मिलता है। तो उस घाटे का मेन कारण यही होता है कि जो हमारे दाने हैं ये पकने से पहले ही इनकी कुछ बालियों का नुकसान हो जाता है। और ये नुकसान कैसे होता है इस विषय में हम लोग जानेंगे और इससे बचने के जो कारगर उपाय हैं उनके विषय में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो हमारे जो पौधे हैं इनमें जो बालियाँ निकलती हैं ये बालियाँ असमय ही क्यों हमारी सूख जाती हैं। उसके उपरांत जो इसमें दाने होते हैं तो आप लोगों ने देखा भी होगा कहीं कहीं पर जो दाने हैं इन दानों के अंदर जो दूध बनता है वो भी निकला हुआ होता है। उसके उपरांत जो दाने होते हैं ये फरा हो जाते हैं, इनके अंदर दाना नहीं बन पाता है। बहुत सारे कारणों से ऐसा होता है। आप लोग इसमें देख रहे हैं कि जो दाने हैं दानों का रस चूस लेता है कीड़ा बैठ करके, तो उस कारण इसमें जो दानों का निर्माण होना चाहिए वो नहीं होता है। और इसके अलावा भी आप लोगों ने बहुत से रोगों में धान में एक ये कॉमन रोग देखा होगा कि जो इसके दाने हैं उनके स्थान पर कुछ काला काला चूर्ण जैसा भी भर जाता है। तो आज हम लोग मेजर पॉइंट में जानते हैं कि इसमें बालियां हमारी क्यों सूखती हैं और ये दानों का रस कैसे गायब हो जाता है और इसमें दाने क्यों नहीं बनते हैं, इससे उत्पादन हमारा कैसे घटता है। तो किसान साथियों, ये जो आप लोगों को सूखी सूखी बालियां दिख रही होती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बालियों में दाने बनने की अवस्था से पूर्व ही जब हमारे खेत में तना छेदक लग जाता है तो उस कारण वो कीड़ा जो इसकी बालियों को काट देता है, जिस कारण हमारे खेत में बालियां सूख जाती हैं और बालियों में दाने नहीं बन पाते हैं। तो किसान साथियों, उस समय आप लोगों को ध्यान देना है कि जो आपके खेत में छिड़काव देना है आप लोगों को क्लोरोपाइरीफास 20% का, जिस कारण हमारे खेत में जो कीड़े मौजूदा हालत में होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, जिससे इसमें होने वाले नुकसान से आप लोग बच जाएंगे। किसान साथियों, उसके उपरांत जो इसमें दाने चूसने के लिए जो कीड़े लगते हैं, जो दानों के अंदर से रस निकाल लेते हैं, दाने बनने नहीं देते हैं, उनके लिए भी आप लोग थाइमिथाक्सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। थाइमिथाक्सम का आप लोग 1.5 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से मिला करके छिड़काव करेंगे तो इसमें जो रस चूसक कीड़े हैं वो हमारे सारे कीड़े ख़त्म हो जाते हैं, जिस कारण हम नुकसान से बच जाते हैं। किसान साथियों, इसी समय आप लोग देखते होंगे कि जो पत्ती लपेटक कीड़ा है वो भी लगता है। तो आप लोग ऐसा करिए, इन सभी कीड़ों को नुकसान से बचने के लिए आप लोग जो अपने खेत हैं इनमें बाली निकलने से पूर्व ही एक बार आप लोग जब 0050 का इस्तेमाल करते हैं, छिड़काव करते हैं, तो उसी समय आप लोग क्लोरोपाइरीफास 20% का इस्तेमाल कर लिया करें, जिससे ये कीड़े सभी हमारे ख़त्म हो जाते हैं। अन्यथा की दिशा में जब भी हमारे खेत में बालियां निकल चुकी हों और उसके उपरांत जब हमारे पौधों में फूल ना बचा हो, पूरे दाने हमारे निकल चुके हों, उस समय आप लोग इसमें थाइमिथाक्सम या फिर इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल कर दिया करें, जिससे कि हमारे जो पौधे हैं इनमें लगने वाले जो रोग हैं, इनका जो कीट हैं, ये कीट हमारे ख़त्म हो जाते हैं, जिससे कि पौधों में उत्पन्न व्याधियाँ ख़त्म हो जाती हैं, जिससे हमारे पौधों की उपज बढ़ जाती है और ये सबसे अच्छा रहता है। बहुत सारे किसान साथी उस समय हमारे खेतों में घुसने से डरते हैं, क्योंकि इसमें सोचते हैं कि हमारे पौधों का नुकसान हो जाता है। तो किसान साथियों, जितना नुकसान उधर पौधों के घुसने से आपके घुसने से पौधों में होता है, उससे कहीं ज़्यादा ये कीड़े नुकसान कर जाते हैं। जो लास्ट टाइम आप लोग जब भी धान की पिटाई करते हैं या इसकी थ्रेशरिंग करवाते हैं तो उस समय हमारे खेतों में जो नुकसान देखने को मिलता है उसका मेजर पॉइंट मेन कारण यही रहता है कि इसके कारण